आज हमारे यहाँ देखिए भी अजमेर बस, अजमेर के लिए बहुत सारी बसें गई और अकीदतमंद हजरात यहाँ से अजमेर तक का सफर करके जा रहे हैं। 15-15 दिन का टूर कर रहे हैं। लेकिन कसम खुदा की गरीब नवाज की जिंदगी जरा देखो, गरीब नवाज की जिंदगी देखो। आपके ऊपर जोगी जयपाल ने पत्थर ढकेला, आपको जान की फिक्र नहीं थी, आपको फिक्र बस ये थी कि कहीं नमाज ना टूट जाए। आपने इशारा फरमाया, पत्थर वही का वही रुक गया। जो ज़ायरीन है आज भी जाकर देख बनाते हैं और आज भी लोग बताते हैं कि उंगली का निशान भी बना हुआ है। बेशक हक है। ये आखिर इतना वज़नी पत्थर रुका तो कैसे रुका, इसकी वजह क्या थी? लेकिन आज मजार पर 15 दिन का सफर करने के बाद भी रास्ते में न एक नमाज होती है, न वहां पहुंचने के बाद एक नमाज होती है। अब अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदा नवाजेगा उसे ही जो गरीब नवाज के नक्शे कदम पर अमल करेगा, जो नमाजों की पाबंदी करेगा। गरीब नवाज भी पुकार उठेंगे, ये बंदा मेरा है, ये मेरे दर पे आया है, इसने अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की है। जब यकीनन ये बात तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाएगी तो गरीब नवाज यहाँ से भी मदद फरमाएंगे, वहां जाओगे तभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन खुदारा अपनी आदतों को सुधारो। ये उलमा एक डेढ़ घंटे तुम्हारे माबैन तकरीरें करते हैं, क्यों? आखिर तुम्हारी तरह वो भी तो सोच सकते हैं कि अपने घर में जाकर आराम कर लें। तुम्हारी तरह वो भी सोच सकते हैं कि हम क्यों झगड़ा मोल लें। पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, खर्च आप करते हैं, अपनी कीमती रकम को बहाते आप हैं, तवाइफों को लुटाते आप हैं। आखिर वजह क्या है कि एक आलिम तुम्हें बार बार समझाता है, समझाता फकत इसलिए है कि तुम हुजूर उम्मत में हो, उम्मत मुस्लिमा हो और वो उसके जिम्मेदार हैं। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर बताना आपकी जिम्मेदारी है, अमल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने एक बात पर अमल कर लिया, ये जैसा करना भी कामयाब हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन आज देखिए वो डीजे जब बजता है तो नौजवान बच्चों के खून में जोश देखिए, अजान होती है तो चेहरे का रंग उड़ जाता है। अभी नाचों की महफिल को हमने लेकर एक दिन हम ही तकरीर में आए। पहली तकरीर इत्तेफाक था, दूसरी तकरीर थी यहाँ पे हमारी। जब हम यहाँ से निकले तो सिर्फ 4 आदमी, और दूसरे दिन जिस बच्चे की जो है वो 7वां दिन था, छठी बोलते हैं, दो अकीका के दिन दूसरे ही दिन उसने नाच करवा डाला। हमने कहा गारत कर दिया इसमें। एक दिन मिलाद करवाया, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आए, और जहां एक बार हुजूर का तज़किरा हो जाए, कई दिनों तक मुसलसल फरिश्तों की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जहां पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाएं, फिर शैतानों को दावत देके वहां से रहमतों को भगा देना और उसके बाद ये शिकायत करना कि हम परेशान हैं, हम तकलीफ में हैं, हम मारे जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, तो इसकी वजह कोई और नहीं है, इसके वजह खुद आप हैं। इसलिए तुमने अल्लाह और उसके रसूल का दामन छोड़ दिया है। काश आज हमारे दिलों में अल्लाह उसके रसूल की अगर मोहब्बत होती तो हम कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। खुदारा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ताबी हजरात ये सारी चीजें छोड़ दें, अल्लाह के वलियों के मज़ारों की बेहुरमती ना करें। ये बेहुरमती नहीं तो और क्या है कि जहां पर एक अल्लाह वाला लेटा हो उसी के बाजू में आप तवाइफों को लाकर नचाएं।
जहाँ अल्लाह वाला लेटा हो वहीं लाकर फासिके मौलिन को बसाएं, जहाँ एक अल्लाह वाला लेटा हो वहीं लाकर गाने गाए जाएं, जहाँ एक अल्लाह वाला लेटा हो वहीं पर गुंडागर्दी आम की जाए। ये कोई इंसानियत मुसलमान होने की बात है, ये तो इंसानियत में भी दाखिल नहीं है, क्योंकि किसी को तकलीफ पहुंचाना ये बहुत बहुत गलत बात है और शरीयत में ये हराम है किसी को तकलीफ दी जाए। वो खराब मामला आजकल बनाया गया, कसम खुदा की बता रहा हूँ, बड़ी तकलीफ होती है सारी चीजों को देख देख कर कि एक तरफ एक दिन जलसा करेंगे, दूसरे दिन तवाइफों को लाकर मज़ारात औलिया के सामने नचाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने सबों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए और हम सबों को ये सारे गुनाहों से, सारे खुराफात से अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमा दे। बोलने में किसी किस्म की लग़ज़िशें हो गई हो, मौला अपने फज़ल से माफ फरमा दे। अस्तग़फिरुल्लाह।